राजधानी जयपुर के 5 सितारा होटल क्लार्क्स आमेर में 2 करोड़ की ज्वेलरी और नकदी चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी जयेश की तलाशी शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने आरोपी को चिन्हित कर पकड़ने के लिए टीमें रवाना की। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीमों की जांच में ये सामने आया कि 25 नवंबर को होटल क्लार्क्स आमेर में चोरी करने से पहले ये आरोपी उदयपुर के ट्राइटेंट होटल में भी लाखों रुपए की चोरी कर चुका है। आरोपी जयेश रावजी सेजपाल 5 सितारा होटलों में होने वाली शादियों को निशाना बनाता है और चोरी की वारदातें करता है। वारदात करने से पहले वह होटलों में कमरे बुक करने के नाम पर वीआईपी शादियों की जानकारी लेता था। इससे पहले आरोपी जयेश चंडीगढ़ में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी ने फिर चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। फिलहाल अब तक मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीमें आरोपी को पकड़ने में जुटी है। वही मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, राजधानी जयपुर में इतनी बड़ी वारदात होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि होटल क्लार्क्स आमेर 5 सितारा होटल है और 2 करोड़ की ज्वेलरी चोरी होने का मामला सामने आया है। क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर की एक घटना है जहां 5 सितारा होटल क्लार्क्स आमेर में बीती 25 नवंबर को जो है एक हाईटेक चोर ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जी। शातिर चोर ने खुद जो है वैवाहिक आयोजन के लिए होटल में ठहरे एक परिवार का परिचित बताकर होटल स्टाफ से जो है न केवल होटल के रूम की चाबी ली, बल्कि जो होटल के रूम में लगा जो लॉकर था उसकी भी पासवर्ड की जानकारी लेकर जो है करीब 2 करोड़ रुपए की डायमंड की ज्वेलरी के सेट और करीब 1 लाख रुपए की नकदी जो है वो लेकर फरार हो गया। पूरी घटना की जानकारी जैसे ही पीड़ित परिवार को लगी, परिवार ने होटल प्रबंधन से पूरी घटना की जानकारी ली। होटल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि उन्हीं के किसी परिचित ने जो है इस रूम को खुलवाया था और उसके बाद वो पूरे मामला उजागर हुआ। हालांकि पूरे घटनाक्रम के बाद हरकत में आई पुलिस ने होटल प्रबंधन से पूछताछ के बाद होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज जो है वो जब्त किए हैं। होटल लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की साफ तस्वीरें जो है वो कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस की टीमें लगातार आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी इस कदर शातिर था कि ऐसी कई वारदातों को अब तक जो है देश भर के कई शहरों में अंजाम दे चुका है। आरोपी वारदात के वक्त ना तो किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करता था, ना ही किसी ऑटो या कैब का इस्तेमाल किया करता था। आरोपी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए चोरी की वारदात को अंजाम दे माल लेकर जो है फरार हो जाता था। अब तक की जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी ने 25 नवंबर को राजधानी जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में चोरी की वारदात की थी और उससे पहले 21 नवंबर को उदयपुर जिले में भी एक होटल में जो है इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था, जहां भी लाखों रुपए की जो है चोरी कर फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ इससे पहले राजस्थान के अलावा चंडीगढ़, हैदराबाद और अन्य कई बड़े शहरों में जो है चोरी के मामले दर्ज है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जो है गुजरात निवासी जयेश है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को ट्रेस किया है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी इससे पहले भी कई बार जेल जा चुका है और जमानत लेने के बाद फिर ऐसी वारदातों में लिप्त हो गया है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर जांच में सामने आया है कि आरोपी जो जयेश है मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी मुंबई में रह रहा था, जिसके बाद उसने राजस्थान में आकर ये दूसरी वारदात लगातार की है। हालांकि पुलिस की कई टीमें आरोपी को ट्रेस कर पकड़ने में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने जल्द आरोपी जयेश की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। लेकिन जिस तरह से राजधानी जयपुर में शातिराना अंदाज से चोरी को वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे न केवल खुद पीड़ित परिवार बल्कि होटल स्टाफ भी जो पूरी तरह हैरत में है, क्योंकि अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने जिन जिन शहरों में इसी तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, उससे पहले आरोपी होटल में कमरा बुक करने को लेकर होटल प्रबंधन से जानकारी चाहता था। साथ ही ये भी जानकारी जुटाई गई थी कि होटल में कौन कौन लोग ठहरे हुए हैं और किस शख्स के जो है परिवार में शादी है। साथ ही तमाम जानकारी जुटाने के बाद
उस शादी वाले परिवार का जो है परिचित या रिश्तेदार बनकर होटल में ठहरता था। साथ ही उनके साथ आने जाने वाले लोगों के साथ भी आरोपी घूमता रहा है, जिसके बाद उसने होटल स्टाफ को अपने विश्वास में लेकर जो है उनका परिचित बताते हुए जो परिवार था उसी का परिचित बताते हुए होटल की चाबी नहीं होने का हवाला देता और होटल स्टाफ से रूम खुलवाता और उसमें रखा माल लेकर फरार हो जाता था। फिलहाल पुलिस की स्पेशल टीमें जो है आरोपी को पकड़ने के लिए कई शहरों में रवाना की गई है। माना जा रहा है आरोपी जल्द गिरफ्तार हो सकता है। आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा कि आरोपी आखिर किस तरह से राजधानी जयपुर में उसने वारदात को अंजाम दिया था और किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से फरार हुआ है। फिलहाल होटल से बाहर निकलने के जो सीसीटीवी फुटेज है वो अब तक पुलिस को नहीं मिले हैं। पुलिस का मानना है कि आरोपी होटल के बाहर जो है पैदल ही कुछ दूरी पर निकला था और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर जो है फरार हुआ है, क्योंकि होटल के बाहर जवाहर सर्किल इलाका है और वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। वहां पर आरोपी की अभी तक कोई फुटेज पुलिस को बरामद नहीं हुई। जी 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 विवेक, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो